परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य, उसका 2 अध्याय 9 और 10, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 9 एंड 10। और ये इस श्रृंखला का वीडियो नंबर 10 है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, पर तू धनवान है, तथा उनकी ईश निंदा को भी जानता हूँ, जो अपने को यहूदी कहते हैं पर हैं नहीं, वरन शैतान के सभागृह हैं। जो क्लेश तू सहने पर है उससे ना डर। देखो, शैतान तुम में से कितनों को बंदीगृह में डालने पर है कि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण रहने तक विश्वासी रहे, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट प्रदान करूँगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो है वो स्मुरना की कलीसिया को लिख रहा है कि आधुनिक तुर्की का एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर शहर था, जिसे एशिया का मुकुट कहा जाता था, और ये शहर सम्राट की पूजा का केंद्र था। कष्ट और कंगालीपन। यहाँ के मसीही बहुत गरीब थे। इनका मुख्य कारण ये था कि सम्राट की पूजा से भाग न लेने के कारण उनका सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार कर दिया गया था। उन्हें व्यापार करने से रोका गया और उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। 10 दिन का अर्थ है कि बाइबल के विद्वानों के अनुसार यह 10 दिन का क्लेश या रोमन सम्राटों जैसे डोमिटियन या डायोक्लेशियन के तहत होने वाले भयानक अत्याचारों के काल को दर्शाता है। यह एक सीमित समय को दर्शाता है कि कष्ट का समय भले ही कठोर हो, लेकिन वह अनंत नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं कि तू कंगाल है, पर तू धनी है। दुनिया की दृष्टि में वे गरीब थे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वे बहुत ही धनी थे, क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा था। और एक मसीह का असली धन उनके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उनके मसीह के साथ गहरे संबंध और स्वर्गीय प्रतिफल में है। वर्ष 10 में हम देखते हैं कि डर पर विजय। यीशु मसीह ने कहा, दुख तुझ पर आने वाले हैं, उनसे मत डर। मसीह का वायदा ये नहीं है कि हम पर कष्ट नहीं आएगा, बल्कि यह है कि कष्टों के बीच में वो हमारे साथ है। मत डर एक आज्ञा है। जब हम परमेश्वर की प्रभुता पर भरोसा करते हैं तो डर का स्थान शांति में ले लेती है। मृत्यु तक विश्वासी और जीवन का मुकुट। यहाँ पर जीवन का मुकुट का वायदा किया गया है। स्मुरना के विजेता खिलाड़ियों को मुकुट पहनाया जाता था। यहाँ यीशु मसीह स्मुरना के मसीहों को बता रहे हैं कि अपने विश्वास की दौड़ में मृत्यु तक टिके रहें तो उन्हें नाशवान मुकुट नहीं, बल्कि जीवन का अनंत मुकुट मिलेगा। यहाँ पर हम सीखते हैं कि कष्ट परीक्षा का माध्यम है। परमेश्वर कई बार अनुमति देता है कि हम कठिन परिस्थितियों से गुजरें, ताकि हमारा विश्वास निखर कर सोना बन सके। 1 पतरस 1:7 में। दृष्टि का परिवर्तन। जब जीवन कठिन हो तो अपनी भौतिक स्थिति के बजाय अपनी आत्मिक स्थिति को जो है पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप मसीह में कितने धनी हैं, इस बात पर विचार करें। वफादारी का प्रतिफल। संसार सब कुछ छीन सकता है, लेकिन मसीह हमें वह अनंत जीवन देता है जिसे मृत्यु भी छीन नहीं सकती। मृत्यु तक विश्वासी रहने का आत्मिक अर्थ यह है कि हर स्थिति में, हर सांस तक यीशु मसीह के साथ सत्य पर अडिग रहना है और परमेश्वर पिता को अपने जीवन में गहराई के साथ देखना है। खास तौर पे हमें जो है प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है,
प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगनी है, पापों का पश्चाताप करना है और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। यही मसीह जीवन है। आमीन।